concepts and terminologies। दोस्तों सबसे पहले प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। अर्थतंत्र के कई आर्थिक सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। ये शब्द इतना अधिक अपना महत्व बताते हैं कि यदि इन शब्दों को हम व्यवस्थित समझ ले तो अर्थशास्त्र के जो भी आर्थिक सिद्धांत होते हैं उन्हें हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं या फिर दूसरों को समझा भी सकते हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र में भी ऐसी कुछ कंसेप्ट है या टर्मिनोलॉजीज है, यानी कि ख्याल और संकल्पनाएं हैं कि जिनका अध्ययन हमें करना है, तो ही इसके अगले वाले पार्ट यानी कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 से लेकर आगे तक के जो भी पार्ट है वो सभी हमें व्यवस्थित समझ में आएंगे। तो मित्रों इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं मूल्य क्या होता है, कीमत क्या होती है, वस्तु सेवा उनके क्या प्रकार है, इसके अलावा व्यापार चक्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, संपत्ति और कल्याण का रिलेशन भी हम इस पार्ट के आधार पर सीखेंगे। दोस्तों ये सब सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करोगे तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में ये जो मेरे द्वारा अभी बताए गए शब्द जो है जैसे कीमत, मूल्य, विनिमय मूल्य, उपयोगिता मूल्य, जत्था, पूर्ति, मांग, वस्तु, सेवाएं, वस्तुओं के अलग अलग प्रकार, इस तरह से संपत्ति, ये सभी शब्द का उपयोग बार बार होगा और इसलिए उसे बेहतर तरीके से हमें समझना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली कंसेप्ट पर आते हैं और वो है मूल्य और कीमत। दोस्तों अर्थतंत्र में जैसे आप व्यवहार करते हो, आपका व्यवहार यानी कि आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो प्रयास हम करते हैं वो जैसे आवश्यकताओं को पूर्ण करना हो तो हमें आय प्राप्त करना पड़ेगा। आय प्राप्त होने के बाद हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु खर्च करते हैं और ये व्यवहार जब भी हम करेंगे तब कहीं ना कहीं कीमत या मूल्य शब्द का उपयोग हो रहा है ऐसा आप महसूस करोगे और ऐसा अनुभव भी करोगे। दोस्तों जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो कुछ खरीदने के लिए और हम एक्स वस्तु की डिमांड करते हैं, यहाँ मैं कोई पर्टिकुलर वस्तु का नाम नहीं ले रहा हूँ बल्कि एक्स वस्तु इसका मतलब आपको जो इमेजिन करना हो वो आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक्स वस्तु यानी कि पेन है, तो यदि हम दुकान पर जाकर पेन की डिमांड करते हैं तो लास्ट में हम एक सवाल जरूर पूछते हैं कि भैया ये पेन कितने का है। वो कितने का है इसका मतलब वो समझ लेता है कि सामने वाला कस्टमर मुझे उस पेन की प्राइस पूछ रहा है यानी कि कीमत पूछ रहा है। कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं उदाहरण के लिए कि इस वस्तु का मूल्य कितना है, कभी कभार हम बोलते हैं कि इस वस्तु का कॉस्ट कितना है। तो बोलने के लिए देखा जाए तो ये सभी शब्द जो है वो हमें समानार्थी अर्थ में हम यूज करते हैं और समझते भी ऐसा ही है कि ये सारे शब्द एक जैसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अर्थशास्त्र में हर एक शब्द का अर्थ आर्थिक दृष्टिकोण से लिया जाता है जिसके लिए प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है और इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला ख्याल जो है कीमत और मूल्य, इनके मध्य का आपको अंतर समझना जरूरी है, इनमें क्या रिलेशन है वो समझना जरूरी है, इनके क्या प्रकार है वो भी समझना जरूरी है, तो ही मूल्य क्या होता है और कीमत क्या होती है वो आप व्यवस्थित समझ पाओगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं मूल्य पर। दोस्तों मूल्य दो प्रकार का व्यवहार में होता है जिसमें सबसे पहला मूल्य जो है वो है उपयोगिता मूल्य और दूसरा मूल्य जो है वो है विनिमय मूल्य। अब प्रश्न निर्माण ये हुआ कि उपयोगिता मूल्य यानी कि क्या और दूसरा प्रश्न विनिमय मूल्य यानी कि क्या। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे उपयोगिता मूल्य। कोई भी वस्तु मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है वो उसका उपयोगिता मूल्य बताता है। कोई भी वस्तु मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है वह उसका उपयोगिता मूल्य बताता है। अब उपयोगिता मूल्य में जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो मनुष्य के जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक, सबसे उपयोगी ऐसा है हवा, पानी, जमीन, अनाज। तो हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, इन चीजों का अगर उदाहरण ले तो इन चीजों में उपयोगिता मूल्य बहुत ज्यादा ऊंचा देखने को मिलेगा। वही दोस्तों ऐसी भी चीजें हैं कि जो एकदम हमारे जीवन में उतनी ज्यादा उपयोगी नहीं है तो उन वस्तुओं में उपयोगिता मूल्य जो है वो नीचा देखने को मिलता है। जैसे हीरे, सोना चांदी की गहने, महंगी कार, महंगा घर, इन सब की हमें उतनी ज्यादा उपयोगिता नहीं होती, उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। इन चीजों के बिना भी हम जीवन यापन कर लेते हैं, इसलिए इन चीजों में उपयोगिता मूल्य बहुत कम माना जाएगा। वही दोस्तों दूसरा मूल्य का प्रकार जो है वो है विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य अर्थात एक वस्तु के बदले अन्य वस्तु की कितनी इकाइयां मिलेगी ये उसका विनिमय मूल्य बताता है। जैसे अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले तो याद होगा तो याद कीजिए पहले के समय में लोग अपनी आवश्यकताओं को
एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करते थे, यानी कि एक वस्तु दो बदले में दूसरी वस्तु दो, इसे हम बोलते थे वस्तु विनिमय प्रथा, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंजेबल सिस्टम, ऐसे अलग अलग नाम से इसे जाना जाता था। साटा पद्धति, बदला पद्धति, ऐसे भी इसके नाम थे। ये प्रथा आज नहीं है दोस्तों, लेकिन उसी का एक मिलता जुलता स्वरूप दिखाई देता है। आज हम वस्तु देकर वस्तु प्राप्त नहीं करते, बल्कि रुपया देकर वस्तु प्राप्त करते हैं। लेकिन पहले के समय में जब वस्तु देकर वस्तु प्राप्त की जाती थी, तब एक वस्तु के बदले सामने वाला कितना देगा। जैसे अगर हम 1 मीटर कपड़ा देते हैं सामने वाले को, अगर वो 2 केजी चावल दे रहा है उसके बदले में, तो एक वस्तु का विनिमय मूल्य हुआ 2 केजी, 1 मीटर कपड़े का विनिमय मूल्य हुआ 2 केजी अनाज। उसी तरह से आप अलग अलग वस्तु के उदाहरण लेकर भी विनिमय मूल्य क्या होता है वो समझ सकते हो। जैसे बचपन में यदि आप स्कूल गए तो उसमें याद कीजिए, अगर किसी का पेन बहुत अच्छा लगा आपको, तो आपको पेन ले लेते हो और अपने पास से रखी हुई 2 पेंसिल उसे दे देते थे, यानी कि एक पेन का विनिमय मूल्य 2 पेंसिल हुआ। या वो सामने वाला बोल सकता है कि 2 पेंसिल का विनिमय मूल्य 1 पेन होगा। तो इस तरह से ये होता है विनिमय मूल्य। तो दोस्तों, उपयोगिता मूल्य यानी कि वस्तु हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है वो उसका उपयोगिता मूल्य बताता है, जबकि एक वस्तु के बदले अन्य वस्तु की कितनी इकाइयां मिलेगी ये उसका विनिमय मूल्य होता है। विनिमय मूल्य में आज वो प्रथा नहीं दिखाई देती, इसलिए वर्तमान समय में विनिमय मूल्य के अंतर्गत ही रह गया और उसे ही मूल्य कहा जाता है। और जो आज के समय में दिखाई देता है, एक वस्तु के बदले अन्य वस्तु प्राप्त करने के बजाय वस्तु के बदले हम जो रुपया देते हैं, वो रुपया जो चुकाते हैं वो होती है कीमत। फिर हम जाएंगे वहां पे तब वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि आखिर उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य इनके मध्य का रिलेशन क्या है। तो अलग अलग एग्जांपल्स के द्वारा हम ये देखेंगे दोस्तों। कंडीशन नंबर 1, हो सकता है जिन वस्तुओं का विनिमय मूल्य बहुत ऊंचा हो लेकिन उपयोगिता मूल्य नीचा हो। मैं बोर्ड की सहायता से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन, यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के मध्य का संबंध। हो सकता है उपयोगिता मूल्य बहुत ऊंचा हो लेकिन विनिमय मूल्य जो है वो नीचा हो, मतलब उसे खरीदना ना पड़े या बहुत कम कीमत देकर उसे हम खरीदें, तो उसे हम कह सकते हैं कि विनिमय मूल्य नीचा है। जैसे कि सनलाइट, हमें खरीदना ही नहीं पड़ता सनलाइट, लेकिन उसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, तो ये पहली वाली कंडीशन लागू होती है। कंडीशन नंबर 2, दूसरा संबंध है उपयोगिता मूल्य बहुत नीचा हो लेकिन विनिमय मूल्य बहुत ऊंचा हो। जैसे डायमंड, गोल्ड, महंगी गाड़ी, महंगा घर, इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो इस दूसरे वाले कंडीशन में आती हैं, जिनका उपयोगिता मूल्य एकदम कम है। उपयोग करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी जीवन यापन तो होगा, लेकिन उसका विनिमय मूल्य बहुत ऊंचा होता है। थर्ड वाली कंडीशन होती है जिन वस्तुओं का उपयोगिता मूल्य नहींवत हो, उपयोगिता मूल्य उतना ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उसका विनिमय मूल्य है। उपयोगिता मूल्य नहींवत है लेकिन फिर भी उसका विनिमय मूल्य है। और चौथी वाली कंडीशन आ सकती है कि जिन चीजों का उपयोगिता मूल्य है लेकिन विनिमय मूल्य नहीं है। जैसे हवा का ले सकते हैं, उपयोगिता मूल्य है लेकिन उसका विनिमय मूल्य नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में बिल्कुल किसी काम की नहीं है, ऐसी चीजें भी अस्तित्व में है और उसे हम खरीदना भी चाहते हैं। अगर हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है लेकिन कभी कभार अगर उसकी हमें आवश्यकता पड़ी तो वो हमें खरीदनी पड़ती है। ऐसी चीजों में कंडीशन नंबर 3 होती है उपयोगिता मूल्य नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं मतलब थोड़ा बहुत उपयोग होगा लेकिन उसका विनिमय मूल्य होगा। तो ऐसे 4 प्रकार का संबंध हम अर्थतंत्र में देख सकते हैं उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के मध्य। सबसे पहला संबंध उपयोगिता मूल्य अधिक होगा लेकिन विनिमय मूल्य कम होगा। दूसरा संबंध उपयोगिता मूल्य कम होगा लेकिन विनिमय मूल्य अधिक होगा। तीसरा उपयोगिता मूल्य नहींवत होगा लेकिन विनिमय मूल्य होगा। और चौथा उपयोगिता मूल्य होगा लेकिन विनिमय मूल्य नहीं होगा। इनमें से दोस्तों मनुष्य के आर्थिक व्यवहार के आधार पर ऊपर के जो 2 रिलेशन हैं उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य, उसके मिलते जुलते उदाहरण हमारे सामने बहुत अधिक पैमाने पर पाए जाते हैं। नीचे की 2 कंडीशन जो है वो मनुष्य के आर्थिक व्यवहार में कभी कभार ही उसका उल्लेख करते हैं और इन सब के आधार पर अब हमें तय करना है कि कीमत क्या है और मूल्य क्या है। तो मूल्य अर्थात एक वस्तु के बदले अन्य वस्तु की प्राप्त होने वाली
इकाई अर्थात उस वस्तु का मूल्य, और कीमत अर्थात एक वस्तु के बदले चुकाई गई राशि का प्रमाण। एक वस्तु के बदले अन्य वस्तु का प्रमाण यानी कि मूल्य, और एक वस्तु के बदले चुकाई गई राशि का प्रमाण यानी कि अगर हम रुपया चुकाते हैं उस वस्तु के बदले तो वो कहता है कीमत। और इस तरह से दोस्तों आज का अर्थतंत्र जो है वो कीमत आधारित अर्थतंत्र है, और इसीलिए आज हम किसी भी वस्तु की मूल्य नहीं बल्कि उसका कीमत पूछेंगे या कीमत ही पूछी जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, व्यवहार में वर्तमान समय में यदि आप एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त कर रहे हो तो मूल्य शब्द का उपयोग कीजिए, लेकिन अगर एक वस्तु के बदले आप रुपया दे रहे हो या एक वस्तु देने के बदले आपको रुपया मिल रहा है तो आप मात्र और मात्र कीमत शब्द का ही उपयोग करोगे। तो आई होप दोस्तों कि इस तरह से मूल्य और कीमत इन दोनों का रिलेशन आप समझ गए होंगे, दोनों के बीच का अंतर क्या है वो भी आप समझ गए होंगे, और आई होप कि आप आगे से कीमत और मूल्य इन दो शब्दों का उपयोग व्यवहार में सोच समझकर ही करोगे। चलिए दोस्तों फिर आते हैं कंसेप्ट नंबर 2, वस्तु और सेवाएं। मानव की आवश्यकता दो प्रकार की होती है, एक आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता और दूसरी आवश्यकता जो है वो होती है मानसिक आवश्यकता। वस्तु और सेवाएं मनुष्य की तमाम आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले साधन हैं, जिसमें से एक आपको दिखाई देता है और एक आपको दिखाई नहीं देता। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, टीचिंग करा रहा हूँ, लेकिन ये आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। अगर मैं थोड़े समय के बाद पूछूं कि मैंने आपको क्या दिया तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। जवाब होगा भी तो आप बोल सकते हो कि सर आप बस हमें ज्ञान दिए और ज्ञान को हमने प्राप्त किया, यानी कि मैं एक प्रकार की आपकी मानसिक आवश्यकताओं को शांत करा रहा हूँ, मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा हूँ, इसलिए मेरे द्वारा किया गया टीचिंग ये सेवा का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों हमारी भौतिक आवश्यकताएं जो होती है, जो शारीरिक आवश्यकता होती है, वो शारीरिक आवश्यकताएं सेवा से पूर्ण नहीं की जाती बल्कि वो वस्तुओं से पूर्ण होती है। अगर हमें भूख लगी तो खाना चाहिए, खाने के लिए हमारे सामने रोटी आएगी, खाएंगे तो हमारी भूख शांत होगी, तो रोटी जो है वो वस्तु कहलाएगी। हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो कपड़ा जो है वो वस्तु कहलाएगा क्योंकि वो हमारी शारीरिक आवश्यकता पूर्ण करता है। तो इस तरह से दोस्तों वस्तु का अर्थ निकलता है व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले भौतिक परिबलों को या भौतिक चीजों को हम वस्तु कहेंगे। वही व्यक्ति की मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली अभौतिक विषय वस्तुओं को हम सेवा कहते हैं। जैसे डॉक्टर के द्वारा सेवा दी जाती है, वकील के द्वारा सेवा दी जाती है, टीचर के द्वारा आपको सेवा मिलती है, तो ये सारे सेवा के एग्जाम्पल है। संगीत सुन रहे हो वो भी सेवा का ही उदाहरण कहलाएगा। तो दोस्तों वस्तु अर्थात व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली विषय वस्तु अर्थात वस्तु, और व्यक्ति की मानसिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली विषय वस्तु अर्थात अभौतिक वस्तु। इस अभौतिक वस्तुओं का ही दूसरा नाम है सेवा। वस्तु अर्थात भौतिक वस्तु और अभौतिक वस्तु अर्थात सेवा, यह संक्षिप्त में आपको याद रखना है। इनमें से भौतिक वस्तु जो होती है उसे आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन अभौतिक वस्तु को आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे मात्र और मात्र अनुभव कर सकते हो यानी कि महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने दो कंसेप्ट पूरी की। इसके अगले वाली क्लास में हम वस्तुओं के प्रकार पे जाएंगे, लेकिन आज हमने क्या पढ़ा उसका संक्षिप्त सारांश मैं बता दूं। सबसे पहले हमने कीमत और मूल्य इन दोनों का इंट्रोडक्शन करते हुए मूल्य के दो प्रकार देखे, जिसमें पहला प्रकार था उपयोगिता मूल्य और दूसरा प्रकार था विनिमय मूल्य। उसके बाद हम आए थे विनिमय मूल्य और उपयोगिता मूल्य इनके मध्य के संबंध पर। संबंध क्लियर होने के बाद और दोनों के अर्थ यानी कि उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य का अर्थ क्लियर होने के बाद मूल्य किसे कहा जाएगा और कीमत किसे कहा जाएगा वो परिभाषा हमने देखी, और उसके बाद हम आए थे वस्तु और सेवाओं पर